आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने नित्य ज्ञान की स्थिति पर थोड़ा स्पष्टीकरण से मांगा है। क्योंकि ज्ञान नित्य है या यूं को कि आपकी बारी आत्मा जिसको सत्य चित्त कहा गया है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इन ज्ञान स्वरूप स्थिति को ही आप शुद्ध सत्वगुण से भी समझ सकते हैं। देखिए, आपके हमारे जीवन में जब भी आप कोई कर्म करते हो, कर्म की इच्छा क्या होती है? कि सुख मिले। वास्तव में आत्मा की इच्छा क्या है? आनंद मिले। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप है ही नहीं। मायातीत मोक्ष की स्थिति प्राप्ति होने के बाद भी तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। भले ही आपको हमें परमात्मा के बराबर आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि आत्मा 100% ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आई है। अब आत्मा पे 3 शरीरों का बंधन नहीं है। देखिए, एक शरीर, स्थूल शरीर का बंधन माता के गर्भ में आपका हमारा बंधता है, बनता है, प्रक्रिया में एक शिशु के रूप में फिर जन्म होता है, फिर बचपन, किशोरा अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, मृत्यु। इस शरीर की अलग-अलग अवस्थाएं हैं। मनुष्य जीवन में ही आप और हम जैसा करते हैं, कर्म कहो, पुरुषार्थ कहो, ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 स्थिति है ना, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। अभी कुछ रोज पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी धर्मांतरण के ऊपर। ये धर्मांतरण शब्द बहुत विशेष रूप से अखबारों में, टीवी के माध्यम से विभिन्न संवादों में इस्तेमाल होता है। तो मेरा सबका धर्म मनुष्य जीवन में एक ही है, मानवता। नैतिक मूल्यों के अनुसार आप में एक नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता कहो, नैतिक मूल्य कहो, धर्म कहो, इंसानियत कहो, ये सब एक ही स्थितियाँ हैं। जो स्थिति आप अपने लिए चाहते हो, वो आप दूसरों को भी। देखिए, आप हरी बत्ती चाहते हो यातायात के नियमों में, तो लाल बत्ती पे रुकना सीखो कि वो एक व्यवस्था है। संसार भी परमात्मा की, इस संसार को हो, जगत को, प्रकृति की एक व्यवस्था है। अनादिकाल से परमात्मा की व्यवस्था, अनादिकाल से, इसलिए सनातन कहा गया। इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझना चाहिए। देखिए, आपके हमारी कुछ भी भोग इच्छाएं होती, ये भोग इच्छाएं राजसी है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण के कारण। भोगने की इच्छाएं ये राजसी है, इसी के लिए आप वो क्रियाएं करते हैं। और भोगने की स्थितियां वो पदार्थों की है। आपका शरीर भी तो 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कि हमारे भोग्य पदार्थ भी हमसे ही है। देखिए, सुख सुविधा के साधन, अब मैंने चश्मा पहना है, कमीज है, स्वेटर है, जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, लैपटॉप पे वीडियो बन रही है, जिस इमारत के नीचे, ये सब तामसी है। इच्छा से पहले भी ज्ञान होता है और इच्छा की पूर्ति होते समय, भोग भोगते समय और भोगने के बाद 2 ही स्थितियाँ बनती हैं। देखिए, आप ब्याह शादियों में जाते हो, कितने व्यंजन खा पी के जब वापसी आते हो, तो आप और हम क्रमशः अचेत होते हैं। कम खाते हैं तो सामान्य होते हैं, अधिक खाते हैं तो अचेत होते हैं। अचेत का अभिप्राय क्या है? कि आपकी हमारी चेतना कमजोर पड़ती है। चेतना का अभिप्राय ज्ञान से है। यानी कि ज्ञान नित्य स्थिति का अभिप्राय। अब खाना खाने के बाद जब आप लौटते हो, घर पहुँचते हो, तो आपको
गलतियों का भी एहसास होता है, जो-जो आपको ज्ञान होता है। ज्ञान का मतलब ही यही है, अच्छा-बुरा ज्ञान देखिए, वो तो आपको बोध होता है। किसी ने सिगरेट पी, कोई शराब का सेवन किया, तो उसको बोध होता है ना मैंने गलत किया। तो ये ज्ञान नित्य है, यानी कि सत्वगुण इसलिए कहा गया है, सत्वगुण का सद करो, सत्वगुण मुक्तिदायक, ज्ञान मुक्तिदायक है। और हम आनंद किस लिए चाहते हैं? आप रसगुल्ला खाते हो, ब्याह-शादियों में भी जितने भी पदार्थ खाते-पीते हो, पहनने की स्थितियाँ आप और हम जो वस्त्र पहनते हैं, खरीदते हैं, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, सुख के लिए। शादी-ब्याह, बच्चे, ये सब सुख के लिए। सुख का अभिप्राय परम सुख से है। अब हम सुख के साथ दुःख नहीं चाहते और खाली सुख माया में है ही नहीं। यही तो ज्ञान है। माया द्वैत है, दिन-रात, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, जन्म-मृत्यु, गर्मी-सर्दी, ये द्वैत में स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि ज्ञान नित्य है। इच्छा से पूर्व भी आपके मन बुद्धि के स्तर पर ज्ञान होता है। वो अलग बात है कि देखिए ज्ञान का अभिप्राय कार्य शरीर में आपके मरी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का अंतःकरण जैसा-जैसा आप बढ़ा चुके होते हो, संस्कार देखिए यूँ तो संस्कार अच्छे माने जाते हैं, लेकिन संस्कारों का अभिप्राय बुरे स्थितियों से भी है। इसे दिन-रात कहते हैं। दिन आपका जन्म हुआ है, तो जन्म के साथ दिन कहा जाता है, रात नहीं कहा जाता। आप जब कहते हैं ना आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो, तो दिन शब्द आता है। दिन का मतलब प्रकाश से, सूर्य से। ठीक इसी तरह आप और हम अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ज्ञानमय स्थिति में रहें। ये ज्ञान को में एक सात्विक इच्छा बनाता है। मनुष्य जीवन सुधरने के लिए मिला है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्यों का पालन करो। धर्म की शिक्षा ही त्रेता युग में प्रभु राम जी ने मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म का एक विशेष स्थिति ज्ञान से जोड़ते हुए आपको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध कराते हुए कर्म योग की स्थिति समझाई। हम भर-भर कहते हैं ना, धर्म प्रथम स्थान पे रखो। अच्छा, अर्थ और काम जो 24/7 अपने अर्थ को, धन को जब महत्व देते हैं, तो आप धर्म को कमज़ोर करते हैं, सत्वगुण को कमज़ोर करते हो, ज्ञान को कमज़ोर करते हो, आत्मा को अवरत करते हो, तो फिर परमात्मा की विमुखता बनती है। और परमात्मा की विमुखता बनने पे फिर कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्रोक्त पाप कर्म होते हैं, फिर सिलसिला क्रमशः बिगड़ने पे आ जाता है, संस्कार बिगड़ने पे आ जाते हैं और बिगड़ी हुई स्थितियाँ ते समय जैसा कारण शरीर की स्थितियाँ होती हैं उसके अंदर अनुसार अगली जोनी का एक जन्म कहो, अंधन कहो, फिर चलता रहता है। हमारी एक वीडियो ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में 5 साढ़े 5 वर्ष पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म जो पौने 3 घंटे की वीडियो थी, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार विशेष स्थितियों में उसको बनाई थी। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए फ़िल्में तो 3-3 घंटे की देखता है और भी आप कितने धारावाहिक देखते हैं। मैच 8-8 घंटे, 6-6 घंटे आप देखते हो, रुचि होती है। महात्मा को पाने की लक्ष्य बनाएँ, ये तभी बनेगी जब सतोगुण के प्रति रुचि होगी। सतोगुण का संग होगा, सतोगुण का संग सत्संग की स्थिति। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जब आपकी जिज्ञासा बनेगी, उठने लगोगे तो चिंतन मनन की स्थितियाँ सूक्ष्म स्तर पर पहुँचने लगेंगी, तो फिर मन बुद्धि की स्थितियाँ महात्मा के मार्ग पर जाने लगती है। मन इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, मन पर नियंत्रण बुद्धि तो पहले ही बॉस है। कलयुग में हमने बुद्धि को मन के अधीन रख दिया है। देखिए जब बुद्धि भी मन के साथ छलांगे लगाती है भोग गलियों में, तो वो राजसी बुद्धि होती है।
सत्संग के अभाव में जब बुद्धि को सत्संग रूपी खुराक नहीं मिलती, तो फिर बुद्धि राशि बन जाती है। और राशि बुद्धि जब बिगड़ जाती है, तो आज आप हम झूठ, छल, कपट, ठगी, डिजिटल अपराध, चोरी, डकैती, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। तो मन बुद्धि को अपना नौकर बना लेता है। फिर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वो हेरा-फेरी करता है, घोटालेबाज़ी करता है। इसके फलस्वरूप कर्माशय बिगड़ता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मरने के बाद, देखिए अपरम मरते समय 2 शब्द क्या कहते हैं? स्वर्गवास। जबकि प्रकृति की व्यवस्था में तो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसा कर्म वैसा फल, ये एक अटल स्थिति सिद्धांत की है। इन स्थितियों को कर्मबद्ध समझिए। ज्ञान नित्य है, ज्ञान का कभी अभाव नहीं है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ज्ञान बिखरा होता है, कोई प्रयास नहीं करना। दिन में तो देखिए प्रयास करने होते हैं, क्योंकि सतोगुण 10% की स्थिति होती है। रजोगुण प्रधान होता है, सतोगुण गौण होता है। सतोगुण को ढूँढना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, और सूर्य ढलने के बाद तो फिर गुणात्मक स्थिति है। उन गुणात्मक स्थितियों में तो रजोगुण को ढूँढना ही मुश्किल हो जाता है। तो फिर सतोगुण की तो आप और हम कल्पना क्या कर सकते हैं? इसलिए सतोगुण का संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें, अनुशासित बनाएँ, परमात्मा के मार्ग पर चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की वीडियो, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, यूं ही ज्ञानमय स्थितियों का सिलसिला चलता रहे, हमारा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, परमात्मा से जुड़ने की स्थितियां बनी रहे। तो भाई बहन, जितना जितना इन सभी स्थितियों का लाभ उठा सकते हैं, उतना उतना आप भी लाभ कमाएं। जैसे हमने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, गुरुओं को सुनते हुए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, इन सभी स्थितियों से एक विशेष लाभ, आध्यात्मिक उन्नति को हो, कमाई अर्जित की, तो भी अर्जित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं कि प्रतिक्रियाओं का कोई आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु-परंतु की शिकायत, किसी भी प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।